हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये सब हमने डिस्कस करना है आज इस वीडियो में। ठीक है, इससे प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन को डिस्कस किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसा आपको नाम से ही लग रहा है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, पहले आप इस चीज़ को देखिए। हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिमाइंड कीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप रूट्स कैलकुलेट करते थे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बाय श्रीधराचार्य मेथड। ओके, रूट्स के जो वैल्यूज़ हैं, एक में प्लस साइन काउंट होता है, एक में माइनस साइन। अगर सपोज नेचर ऑफ रूट्स की बात करें तो यहाँ पे हम डी लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम डिनोट करते थे डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अगर ये वैल्यू आती है इफ d is greater than 0 then equation having real and unequal roots। ठीक है, दूसरी कंडीशन थी इक्वल्स टू 0। अब इक्वल्स टू 0 में क्या होता था, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। ठीक है, लेकिन जब हम लेते थे d इज लेस देन 0 तो हम यहाँ पे एक वर्ड लिखते थे नॉन रियल रूट्स। ठीक है जी, और इसको हम कर देते थे नेग्लेक्ट। अब ये नेग्लेक्ट नहीं करना है, इसी को हमें डील करना है। कैसे? सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया। अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूँ तो क्या मिलेगी मुझे, -1। ठीक है, तो x कितना हो जाता है मेरे पास, प्लस माइनस अंडर रूट -1। जहाँ भी अंडर रूट में नेगेटिव टर्म आ जाएगी तो इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, नॉन रियल। इसका मतलब क्या है कि जब भी ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी किसी भी रियल नंबर के साथ तो वो बन जाएगी नॉन रियल। अब वो नॉन रियल में यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आयोटा, स्मॉल आई। इसकी वैल्यू लेंगे आप अंडर रूट -1। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो हमारे पास इसी की पावर्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करने होते हैं। जैसे अगर हम आयोटा स्क्वायर फाइंड करते हैं तो वो हमें मिल जाता है -1। ठीक है, कहीं पे मुझे आयोटा क्यूब फाइंड करना है तो इसको हम ब्रेक करेंगे आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा में, यानी आयोटा स्क्वायर इज -1 और इसको हम आयोटा से इनटू कर रहे हैं तो आंसर आ जाता है हमारा माइनस आयोटा। सपोज मुझे इसकी पावर 4 कैलकुलेट करनी है तो पावर 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर, बट दिस वैल्यू इज -1 और इसका स्क्वायर हो गया, ये बन गया +1। यानी आयोटा की मिनिमम पावर अगर हम 4 लेते हैं तो वैल्यू हमें मिलती है +1। तो अगर इससे हायर पावर मुझे कैलकुलेट करना है, सपोज कहीं पे मुझे 17 फाइंड करना है, तो कैसे करना है, पावर 4 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 4 4 जा 16, लेकिन मेरे पास तो 17 है तो आयोटा की 1 पावर सेपरेट हो जाएगी। ये 1 टू द पावर 4 यानी 1, और आयोटा से इंटू किया तो आयोटा। सपोज मुझे यहाँ पे 16 फाइंड करना होता तो 16 को हम केवल क्या लिखेंगे, 1 के इक्वल। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है आपके पास आयोटा की पावर्स को कैलकुलेट करने के लिए तो आपने इस टाइप से उसको प्रोसीड करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स का नोटेशन होता है हमेशा कैपिटल Z। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मेंशन करते हैं Z से और ये वैल्यू मिलती है हमें x + i y के इक्वल। इन जनरल कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप कभी भी डिनोट करेंगे तो Z से आप उसको डिनोट करते हैं और हमेशा लिखेंगे x + i y की फॉर्म में। यहाँ पे ये x और y दोनों रियल नंबर्स हैं, लेकिन क्योंकि इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई में है तो ये बन जाता है नॉन रियल यानी इमेजिनरी। x को आप कहेंगे रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, और डिनोट करते हैं आप RE और ब्रैकेट में लिख देते हैं z।
बिल्कुल ऐसे ही y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। कौन सा पार्ट है ये z का, इमेजिनरी पार्ट, ये इसका नोटेशन है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर नाम क्यों दिया हमने, क्योंकि इसके दो पार्ट हैं, एक रियल पार्ट है और एक इसका इमेजिनरी पार्ट है, दोनों को कंबाइन किया है इसलिए वो बन गया कॉम्प्लेक्स, एक से ज़्यादा नंबर उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, अब कोई भी दो नंबर, सबसे पहले देखिएगा इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ z, हमने कहा z क्या है हमारे पास, z है x प्लस आयोटा y। कॉन्जुगेट को आप डिनोट करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ z, इसका नोटेशन है बार। ठीक है, और इसकी वैल्यू में क्या चेंज आता है, x प्लस आयोटा y होल कॉन्जुगेट। केवल आपने आयोटा के टर्म का साइन चेंज करना है, दैट इज नोन एज कॉन्जुगेट ऑफ z। ओके, कहीं भी अगर बार है तो बार का मीनिंग क्या है, दोनों जो रियल पार्ट है उसका कुछ चेंज नहीं करना है, जो साइन है प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। लेकिन आयोटा के साथ जो नंबर है अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस होता है यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, मतलब रिवर्स कर देना है आपने साइन कॉन्जुगेट में। ओके, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करें। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ z बार, अब इसका मतलब क्या है, सपोज मैं दो बार कॉन्जुगेट कर दूं किसी भी नंबर का, तो x प्लस आयोटा y, इसको हमें डबल कॉन्जुगेट करना है। ठीक है, पहले हम सिंगल कॉन्जुगेट की वैल्यू रख दें, यानी x माइनस आयोटा y, एक कॉन्जुगेट आपने अप्लाई कर दिया। अब इसका फिर से आपको कॉन्जुगेट फाइंड करना है, यानी अब क्या हो जाएगा, ये x प्लस आयोटा y, और ये किसके इक्वल आपको मिल गया, z के। तो कभी भी डबल बार अगर आ जाता है तो अंडरस्टूड है कि उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, z के इक्वल, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कहीं पे मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और कंप्लीट का क्या है, कॉन्जुगेट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस z2 कॉन्जुगेट। बिल्कुल इसी टाइप से अगर मल्टीप्लाई में है कंबाइंड, तो हम इसको लिख सकते हैं z1 बार इंटू z2 बार, और सेम अगर डिवाइड में है z1 अपॉन z2 होल कॉन्जुगेट, इसको भी हम z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास कॉन्जुगेट। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि इनको हमें कैसे अप्लाई करना है। चलिए देखते हैं रेसिप्रोकल क्या है। रेसिप्रोकल ऑफ z, आप जानते हैं रेसिप्रोकल का मतलब क्या है। सपोज हमने कहा z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई आयोटा y, अगर मुझे फाइंड करना है रेसिप्रोकल ऑफ z, तो इसका मतलब हो जाता है 1 अपॉन z, यही होगा रेसिप्रोकल। लेकिन जब मैं इसको लिखती हूँ x प्लस आयोटा y, अपॉन में जैसे आप कोई भी अंडर रूट वाला नंबर, रेशनल नंबर अपॉन में नहीं लेते हैं, इरेशनल नंबर, वैसे ही आपको क्या करना होता था, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। थोड़ा सा रिकॉल करिए 9th-10th को, तो यहाँ से हम अंडर रूट को रिमूव करते थे, वही सेम यहाँ पे है कि हमें अपॉन में आयोटा को भी इन्वॉल्व नहीं करना है। जब भी इसको रिमूव करना है तो इसके कॉन्जुगेट से आपने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर तो मुझे यही मिलेगा x माइनस आयोटा y, लेकिन x प्लस वाई और x माइनस वाई मिलके क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये मुझे देगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, बट आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये मिल गया मुझे प्लस, यानी ये टर्म हो गई हमारे पास इस टाइप से, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, कोई भी आंसर दें आप कॉम्प्लेक्स नंबर में तो उसको हम प्रेफर करते हैं कि वो हमेशा किसकी फॉर्म में हो, अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर की ही फॉर्म में हो। ठीक है, अच्छा अब हमें सपोज कहीं पे ऐड करना है। चलिए पहले इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए, आपको रेसिप्रोकल फाइंड करना है। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ
सपोज 2 + 3 आयोटा, ठीक है। आपने सिंपली लिखना है रेसिप्रोकल ऑफ 2 + 3 आयोटा इक्वल्स टू, पहले तो आप कर देंगे इसको 1 अपॉन, ठीक है जी। अब आपने इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 2 - 3 आयोटा से, ठीक हो गया। क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, 2 - 3 आयोटा अपॉन this plus this minus this, that means 2 square minus 3 iota whole square। क्या आंसर आ गया मेरे पास, 2 upon 2 square is 4 and 3 square is 9 and iota square is -1, so this becomes plus and 3 iota upon 4 plus 9 यानी 2 upon 13 and 3 iota upon 13, this is our answer, ठीक है। सपोज कहीं पे मुझे फाइंड करना है, फाइंड 3 + 4 आयोटा और यहाँ पे कॉन्जुगेट लगा है, तब इसका मतलब क्या है कि आपने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, यानी 3 - 4 आयोटा। ओके, चलिए इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई किस टाइप से हमें करना है वो भी देख लेते हैं। करना है सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं। सपोज z1 आपके पास है x1 + आयोटा y1 और z2 आपके पास है x2 + आयोटा y2, राइट। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इनका एडिशन, x1 + आयोटा y1, x2 + आयोटा y2, यही होगी वैल्यू। रियल पार्ट क्या हो जाएगा इसका, x1 + x2, इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया, फिर आयोटा आप कॉमन कर दीजिए, y1 + y2, बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस कैलकुलेट करना है तो क्या वैल्यू होगी, x1 + आयोटा y1 - x2 - आयोटा y2। अब ये और ये रियल पार्ट हो गया, x1 - x2, इन दोनों से अगेन आपने आयोटा को कॉमन किया, y1 - y2, ठीक है। अगर मुझे प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है z1 × z2, दैट मीन्स x1 + आयोटा y1 × x2 + आयोटा y2, क्या वैल्यू आएगी। पहले आप x1 से इसको इंटू करेंगे, x1 x2, फिर आप x1 से इसको इंटू करेंगे, आयोटा x1 y2, फिर आप इस टर्म को इससे इंटू करेंगे, आयोटा y1 x2, और ये टर्म जब इससे इंटू होगा तो आयोटा स्क्वायर आपको मिलेगा y1 y2, लेकिन आयोटा स्क्वायर क्या हो जाता है, -1, तो ये टर्म और ये टर्म क्या बन जाएगी मेरे पास, x1 x2 - y1 y2, इन दोनों से हमने आयोटा को कॉमन किया, x1 y2 + y1 x2, ठीक है। अगर मुझे इसका रियल पार्ट फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे हम, व्हाट इज रियल पार्ट, दिस इज रियल पार्ट, ओके। तो ये बन जाएगा मेरे पास x1 x2 - y1 y2, ठीक है। व्हाट इज x1, x1 इज रियल पार्ट ऑफ z1, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। सपोज मुझे यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है प्रोडक्ट का, तब क्या वैल्यू होगी, इमेजिनरी मीन्स जो i का मल्टीपल है, x1 y2 + y1 x2, क्या वैल्यू हो जाएगी, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, देन imaginary of z1 and real of z2, राइट। बिल्कुल इसी टाइप से अगर मुझे z1 अपॉन z2 फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करते हैं, x1 + आयोटा y1 अपॉन x2 + आयोटा y2, लेकिन अपॉन से फिर आपने i को क्या करना है, आयोटा को रिमूव करना है, कैसे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और ये अपॉन में आपको दे देगा x² + y x2² + y2²।
तो ये जो वैल्यू हमें मिल जाएगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, डिनोमिनेटर तो हो जाएगा हमारा x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, सिंपल जैसे हमने अभी प्रोडक्ट किया है बिल्कुल वैसे ही हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, x1 x2, और ये जब टर्म इसके साथ इंटू होगा तो ये प्लस हो जाएगा y1 y2, फिर ये टर्म इसके साथ इंटू होगा, आयोटा कॉमन, y1 x2 और y2 x1, ठीक है। ये रियल पार्ट हो जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, राइट। अब देखिएगा कि हम इसके क्वेश्चंस किस टाइप से सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें इनको कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। सिंपल हमने 3 से इंटू किया, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा एंड 7 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, 21 आयोटा स्क्वायर इज -1, यानी 21 माइनस 7, 21 प्लस 7 यानी 28 आयोटा। नाउ आंसर इज 14 प्लस 28 आयोटा, दिस इज अवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 1 माइनस आयोटा होल पावर 4, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, पहले हम लिख देते हैं 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, और फिर इसका वापस हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एंड देन स्क्वायर, बट आयोटा स्क्वायर इज -1, सो दीज टू टर्म्स आर कैंसल आउट, वी हैव ओनली -2 आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब क्या वैल्यू हो गई, -2 का स्क्वायर हो जाता है +4 और आयोटा स्क्वायर, बट दिस टर्म इज माइनस, सो आंसर इज -4। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है होल क्यूब। पहले तो आपको होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b एंड 3ab स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस होता है तो जहाँ जहाँ b की ऑड पावर्स हैं वो टर्म नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 प्लस 3 आयोटा होल क्यूब, इसका क्यूब किया आपने 1/27, इसका क्यूब किया 27 आयोटा क्यूब, फिर 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा से, और फिर 3 फर्स्ट टर्म और 3 आयोटा का स्क्वायर, यही आएगी वैल्यू बाय दिस फॉर्मूला। 1/27 प्लस आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, सो दिस टर्म इज -27 और आयोटा। 1/9, एक 3 से ये 3 कैंसिल, एक 3 से ये 3 कैंसिल, तो यहाँ पे मुझे केवल क्या मिल जाएगा, आयोटा, ठीक है जी। यहाँ पे ये 3 कैंसिल, 9 आयोटा स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जाती है -1, ठीक। 1/27 माइनस 9 एक ब्रैकेट में, और ये दोनों आ जाएंगे एक ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ पे आप लेंगे 27 LCM, 1 माइनस 243 और 26 आयोटा, ठीक है जी। अब वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, -242/27 और 26 आयोटा, बस ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्या करना था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, यस, सिंपली 1 multiplicative inverse of 3 plus 4 iota is 1/3 plus 4 iota। कैसे सॉल्व करना था, इसको हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, सो 1/3 plus 4 iota, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 minus 4 iota से, क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 3 minus 4 iota अपॉन 3 स्क्वायर यानी 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, लेकिन वो क्या हो जाता है +1, ठीक है।
3/16 प्लस 9 दैट इज 25 और -4/25 आयोटा। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में चेंज करना है। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली जहाँ प्लस है वहाँ प्लस कर दीजिए, जो मल्टीप्लाई में है उसको मल्टीप्लाई में सिंप्लीफाई कर दीजिए। चलिए देखते हैं कैसे इसको करना है। न्यूमरेटर में हमारे पास है मल्टीप्लाई, 3 3 9, 3√5 आयोटा, 3√5 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू √5 इंटू √5 5 अपॉन 3 प्लस √2 आयोटा माइनस 3 और प्लस √2 आयोटा। यहाँ पे ये टर्म तो कैंसिल आउट, ठीक है। 9 प्लस 5 अपॉन ये टर्म इससे कैंसिल आउट, यानी 2√2 आयोटा। 9 5 14 अपॉन 2√2 आयोटा। 2 से इसको कैंसिल कर दिया 7 टाइम और √2 आयोटा से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू हो गई मेरे पास 7√2 आयोटा अपॉन √2 2 एंड आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज माइनस, सो 7√2 आयोटा अपॉन 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। अभी हमारे पास इसमें कुछ और टॉपिक बचते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।